नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के आधार पे उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि देख लीजिए, 28 फरवरी को ये विज्ञापन जारी हुआ है। फॉर्म भरना आपका स्टार्ट होगा 9 मार्च से। लास्ट डेट आपका है फॉर्म भरने के लिए 29 मार्च, और संशोधन वगैरह आप लोग 5 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें आवेदन कौन कर पाएंगे, इसके लिए डी फार्मा वाले एलिजिबल हैं या फिर बी फार्मा वाले एलिजिबल हैं। इन सब बातों को हम लोग इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना है, आप लोग ऑनलाइन आवेदन देखिए upsc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन कर पाएंगे। अन्य किसी माध्यम से आवेदन आपका स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है। भरने फॉर्म कैसे भरेंगे, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो निर्देश हैं ये आप लोग देख पाएंगे, है ना। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन होगा। ये आप लोग इसको सबको पढ़ लीजिएगा। बाकी मोबाइल नंबर OTP आपके पास एक्टिव रूप से होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, आवेदन एप्लीकेशन के लिए लॉगिन करने के बाद जो सारी तिथि है, जन्म तिथि, लिंग और वैवाहिक परिस्थिति, जेंडर वगैरह, ये सब, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब पढ़ लीजिएगा। और शैक्षणिक योग्यता घोषित करने के संबंध में यस नो का विकल्प चयन करने के उपरांत बोर्ड संस्था का नाम वगैरह ये सब आपका आएगा। तो फॉर्म लगभग आप सभी लोग भरना जानते हैं, भर लीजिएगा। यदि आवेदन फॉर्म भरना नहीं आता है तो नजदीक के साइबर कैफे पे जाकर के फॉर्म फिल करवा लीजिएगा। कहीं पे कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब इसमें जो मेन बात आती है आपका, ये हम लोग अगर नीचे देखते हुए चलेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 25 रुपये यहाँ पे लगने वाला है ना। टोटल 25 रुपये आपके लगेंगे। उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, OBC का भी देखिए 25 रुपये है। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसका भी 25 रुपये है। वहीं पर हम लोग अगर आगे अनुसूचित जनजाति की बात करें तो आपका 25 रुपये है। तो चाहे अनरिजर्व हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, आप सभी का 25-25 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाला है। उसके बाद में आगे चलेंगे, हम लोग आगे देखेंगे। ये सब सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, जो है वीडियो को पॉज करके। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, पदों की संख्या कितनी है, तो कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। विभाग का नाम देख लीजिए भाई, दिया गया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश। इसके जरिए आप उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप एज ए फार्मासिस्ट जो है पाएंगे। अपना पद नाम देखिए, भेषजज्ञ है, फार्मासिस्ट है। यहाँ पे हम लोग लेवल वेतनमान की बात करेंगे तो पे लेवल आपका 5 है। यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे 2800 का वेतन है। इसमें आपका सीधे से समझिए कि आपकी जो फर्स्ट सैलरी बनेगी लगभग 50,000 के आसपास आप पहली सैलरी पाएंगे। इन हैंड सैलरी आपका लगभग 40 से लेकर के 45,000 के बीच में बनेगा। इसमें देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें हैं वो टोटल 224 सीटें हैं। अनुसूचित जाति SC की सीटें देखिए 118 सीटें हैं। ST की सीटों को देख लीजिए 11 सीटें हैं। OBC के लिए देखिए 151 सीटें दी गई हैं। EWS के लिए देखिए 56 सीटें दी गई हैं। कुल पद की बात करें तो टोटल 560 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसमें परमानेंट और जो है संविदा दोनों प्रकार के पद शामिल हैं। आगे देखेंगे, कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण है। आपका निदेशालय वही है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय। पद का नाम है आपका फार्मासिस्ट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 11 पद है। दृष्टिहीन के लिए देखिए कोई भी पद नहीं है। यहाँ पे बधिर और श्रवण शक्ति से यानी हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए देखिए आपका 11 सीट है। उसके साथ साथ यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग, अपना अपना कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। अब इसमें देखिए, आगे हम लोग जब चलेंगे तो आरक्षण संबंधी प्रावधान वगैरह जो है, यूपी के जो मूल निवासी होंगे उन्हीं को आरक्षण प्राप्त होगा। अगर यूपी से अदर स्टेट के हैं तो आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, जो बात आती है एलिजिबिलिटी क्या इसमें है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में देखिए, कंपलसरी जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, कहने का मतलब कि इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसमें देखिए, अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भेषजगी फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो। यानी साफ साफ कहा गया है कि इसमें डी फार्मा करने वाले छात्र ही, डी फार्म करने वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। अगर आपने बैचलर ऑफ
फार्मेसी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये बात नोट करके रख लीजिएगा। अच्छा, अब डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास है, इसके साथ साथ आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकरण भी होना आवश्यक है। तो ये आपका तो पहली योग्यता क्या हो गई, आपका यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए आपने यहाँ पे पीईटी परीक्षा में आप जो है अपीयर हुए हो, है ना, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 में आप अपीयर हुए हो, तो ये 3 आपका हो गया। अब देखिए मान लीजिए जब कई दो अभ्यर्थियों के नंबर बराबर आ जाते हैं तो अधिमानी अर्हता क्या होगा, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि जिस अभ्यर्थी के पास होगी, ए अभ्यर्थी हैं इनके पास सिर्फ डी फार्मा है और बी अभ्यर्थी हैं इनके पास जो है डी फार्मा के साथ साथ ये भी है, तो इनको नौकरी मिल जाएगी। अगर इसके ये भी समान हो जाता है तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र जिसने प्राप्त किया होगा उनको नौकरी मिल जाएगी, अन्य बातों के समान होने पर, नंबर वगैरह समान होने पर। चलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपका आयु के लिए करके आता है, तो आयु इसमें देखिए सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की 1 जनवरी को, यदि पद 1 जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किया जाए तो ये जो पद है आपका 28 फरवरी को आया है, तो इसमें आपका 1 जनवरी को आयु 18 वर्ष का हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक का नहीं हो जाना चाहिए। ये बात सीधा सीधा आपके लिए है, यानी आयु की जो गणना की गई है इस पद के लिए आपका 1 जनवरी 2026 में आपका गणना किया जाएगा। चयन का आधार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, है ना। चलिए तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें मेन बात आपका आ जाता है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, है ना, एग्जाम पैटर्न क्या है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखिए कहा गया है लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए अगर गलत उत्तर करते हैं तो ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु अंक का 25% अर्थात 1/4 है। अब देखिए परीक्षा योजना आप लोग देख लीजिए कैसे है आपका एग्जाम का पैटर्न। इसमें देखिए टोटल 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पार्ट में आपका विषयगत ज्ञान होगा, इसमें 65 प्रश्न आएगा और इसमें 65 नंबर का टोटल होगा। दूसरे में देखिए आपका कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये आपका टोटल 15 नंबर का 15 प्रश्न आएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जानकारी होगी वो आपका 20-20 नंबर का आएगा, यूपी स्पेशल, तो टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा और यहाँ पे आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसमें देखिए सिलेबस आपका दिया गया है। सिलेबस में आप लोग बिल्कुल क्लियरली पढ़ पा रहे हैं। देखिए आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो डी फार्म आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, इसमें देखिए आपका औषध विज्ञान है, फार्माकोग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी है, मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान है जिसमें HAP आप लोग जानते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद में स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक फार्मेसी है। उसके बाद में देखिए फार्मास्यूटिकल न्याय शाखा है, न्यायशास्त्र है। उसके बाद में और आगे चलेंगे तो इसमें देखेंगे 7 नंबर पे आपका फार्मेकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। पूरा सिलेबस आप लोग देख पा रहे हैं। ड्रग स्टोर और व्यवसाय प्रबंधन का यहाँ पर है टॉपिक। उसके बाद हॉस्पिटल एवं क्लिनिकल फार्मेसी का आपका है। नोट, विषय ज्ञान के प्रश्नों का स्तर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्तर का होगा। तो इसकी तैयारी के लिए आपने डी फार्मा में जो पुस्तकें पढ़ी थी उन्हीं किताबों का बिल्कुल एक विस्तृत अध्ययन कर लीजिएगा। आपका एकदम 100% जान लीजिए, बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम होगा। भाग 2 की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर से आएगा। तो कंप्यूटर सूचना तकनीकी, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग आएगा। निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान होगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट हो गया, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, IT गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग हो गया, ईमेल ID को बनाना एवं ईमेल का प्रयोग संचालन हो गया, प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें MS वर्ड है, एक्सेल है, प्रोसेसिंग में MS एक्सेल के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस है। इन सब चीजों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखिए डिजिटल वित्तीय उपकरण अनुप्रयोग कैसे करेंगे, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा पे प्रश्न आएगा।
उसके बाद में आपका और दिया है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि, इनसे प्रश्न आपके भाग 2 में पूछे जाएंगे। अब भाग 3 को देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आपकी आएगी। इसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार कौन से होते हैं, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य जीव अभयारण्य और वन्य जीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय एवं रोजगार, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां आदि, है ना। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का आपका क्षेत्रफल कितना है, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, या उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपके आएंगे। सेम देखिए आपका अंग्रेजी में भी दे दिया गया है, इसको समझ लेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट में आपका बिल्कुल डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो सिलेबस है उसी से 65 सवाल आएगा। उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज से आपका 15 सवाल 15 नंबर का, देन आपका यूपी स्पेशल का 20 नंबर का 20 प्रश्न आएगा। टोटल टाइमिंग आपका 2 घंटे का है और पेपर आपका 100 नंबर का है। एक प्रश्न आपका 1 नंबर का, निगेटिव मार्किंग 1/4, जैसे कि आपका पहले पॉलिटेक्निक में हुआ करता था। चलिए, इसके बाद फिर और इसमें महत्वपूर्ण चीज है परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। इसमें देखिए आपका श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक, जैसे कि देखिए लेखपाल का आया है तो 55.12 गया है, तो 2 अंक थे, यानी दशमलव यहाँ लग गया, 1 अंक और 2 अंक। तो इस प्रकार से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। यहाँ पर देखिए यदि 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ये बात बिल्कुल आपका पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसमें देखिए जितने छात्र डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं और पीईटी एग्जाम दिए हैं तो मात्र 25 रुपये लग रहा है। आप लोग फिल कर दीजिए फॉर्म, और जब शॉर्टलिस्ट का रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जारी होगा, तब आपको पता चल जाएगा कि हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं, और तैयारी आज ही से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो ये आपका भाई हो गया, हमने सब बातों पर चर्चा कर दिया है। आशा करते हैं सब कुछ आप समझ गए होंगे। पहला तो हो गया भाई कि एलिजिबल कौन होगा, तो एलिजिबल वही छात्र होंगे पीईटी 2025 में बैठने वाले, डिप्लोमा इन फार्मेसी की डिग्री यहाँ पे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट रखने वाले, उसके बाद में आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन वाले। इतनी बातें हैं, तब आप ये वैकेंसी देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे बात होती है कि आपका एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगी। तो देखिए आयोग ने जून 2026 तक का कैलेंडर दिया है, उसमें आपकी 3 तिथियां आरक्षित की गई हैं। पहला तो आपका 26 अप्रैल है, दूसरा आपका यहाँ पे 3 मई है, और तीसरा यहाँ पे आपका 21 मई है। तो 26 अप्रैल में होमगार्ड की परीक्षा है, तो इस डेट में आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। बाकी यहाँ पे 3 मई और 21 मई में परीक्षा आपकी करवाई जा सकती है, लेकिन इसकी संभावना सिर्फ 30% है। बाकी 70% संभावना है कि परीक्षा आपकी जुलाई में होगी, है ना। तो आशा करते हैं सभी डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। यदि कहीं किसी बात पर आपको डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।